बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हमने इंडेक्स में एक और इंटरेस्टिंग सेशन देखा और इंडेक्स ने 43 पॉइंट्स की डिक्रीज के बाद 40,758 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर हम आज के मार्केट मैप का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो उसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC, SNGP और स्विस साउथ, इनमें हमें एक बड़ी मूव आई और इसकी जो मेन रीज़न थी व्यूअर्स, वो आपके साथ सुबह भी एक वॉइस नोट में और एक वीडियो के शेप में हमने अलर्ट्स आपके साथ शेयर किया था कि ओगरा ने गैस प्राइसेस में 74% का जो है इजाफा प्रपोज किया है। अब इसका इनिशियल कॉन्सिक्वेंस ये है कि सर्कुलर डेट जो बन रहा है गैस सेक्टर में, उसकी एटलीस्ट एक्यूमुलेशन रुक जाएगी। लेकिन इस गैस इंक्रीज का जो मेन बेनिफिट है वो सुई साउथ, सुई नॉर्थ और उसके बाद OGDC को होगा। अब OGDC में इसका बेनिफिट कैसे हो सकता है? वो इस तरह कि गैस की प्राइसेस बढ़ने से ये जो सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन है ये रुक जाएगी। अब ये सुई साउथ, सुई नॉर्थ जितनी भी इनकी सेल्स हो रही हैं, इनका रिसीवेबल जो है वो आपको बताया था हमने अपनी वीडियोस में कि वो OGDC में पार्क हो रहा है। अब जब सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन रुकेगी तो OGDC के जो है वो कैश फ्री अप होने का चांस है। तो इस न्यूज़ का जो मेन बेनिफिशरी था वो स्वी नॉर्थ, स्वी साउथ, OGDC एंड टू सम एक्सटेंट PPL था। तो इंडेक्स जब मार्केट शुरू हुई तो हमने देखा कि स्वी नॉर्थ और स्वी साउथ ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन OGDC और PPL जो थे वो थोड़ा सा लैक लस्टर उन्होंने परफॉर्म किया और थोड़े से नेगेटिव साइड पे आज रहे टुवर्ड्स द ओपनिंग ऑफ द सेशन। अब उसके बाद दोबारा से जब फाइनेंस मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई कि दे आर कमिटेड इन रिजॉल्विंग द सर्कुलर डेट, तो उसके बाद आप देखें कि तकरीबन 2:30 बजे के राउंड अबाउट इन शेयर्स में एक दोबारा से एक स्पाइक आया और ख़ास तौर पे ये मैं PPL का आपके साथ एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से PPL ने तकरीबन 78 रुपये के लो से फिर जो है वो आज के दिन में 83 रुपीज़ का उसने हाई बनाया। सेम इज़ द केस फॉर OGDCL। तो सुबह के टाइम पे थोड़ी सी अनसर्टनिटी ये थी कि गैस प्राइसेस तो इंक्रीज़ कर दी गई हैं कि लेकिन क्या गवर्नमेंट कमिटेड है टू इट्स प्लान टू curtailing और रिड्यूसिंग द सर्कुलर डेट। तो इस अनसर्टनिटी की वजह से हमने देखा कि तकरीबन 2-2:30 बजे तक इन शेयर्स ने इतना ख़ास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एक स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर के आने के बाद इसमें हमने देखा कि एकदम से एक बड़ा प्राइस एक्शन आया है। तो व्यूअर्स, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर दीज कंपनीज, ये आज हमने अपनी मॉर्निंग वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था और उसके साथ साथ इससे एक प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ ये चीज़ इन डिटेल डिस्कस हुई है कि ये जो पहला स्टेप लिया गया है, ये एटलीस्ट जो सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन है उसको 50 to 70% तक एक्सपेक्टेड है कि करटेल कर देगा, सर्कुलर डेट की कमी हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा मेजर इशू है वो सर्कुलर डेट की सेटलमेंट का, उसकी एक कमेटी फॉर्म हुई थी और उसमें हमें न्यूज़ तो आ रही हैं कि इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पेमेंट ये सर्कुलर डेट की सेटलमेंट करने जा रहे हैं। जिस तरह कि हमने OGDC की जो स्पेसिफिक वीडियो थी उसमें आपके साथ शेयर किया था कि गवर्नमेंट ड्यूज़ पे करेगी टू SSGC एंड SNGP, वहाँ से ये पेमेंट्स होंगी टू OGDC PPL एंड ऑनवर्ड जो है इसकी डिविडेंड पेमेंट होके गवर्नमेंट को ये पैसा वापस चला जाएगा। तो इसमें एक्सपेक्टेशन इज़ कि गवर्नमेंट जो भी पैसा इंजेक्ट करेगी उसका तकरीबन 60 to 70% उसको वापस मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो व्यूअर्स, फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान पेट्रोलियम और OGDC का जो हम देख रहे हैं इन द नियर टर्म, ये तकरीबन 100 रुपये की प्राइस इसकी हो सकती है, प्रोवाइडेड कि अगर इसमें सर्कुलर डेट की सेटलमेंट का न्यूज़ मटेरियलाइज हो जाता है। तो वी वुड प्रेफर कि काफ़ी इनमें हम तकरीबन 56-57 रुपये का हमने PPL आपको सजेस्ट किया था, तो अभी ये तकरीबन 82 रुपये का है। तो वी वुड रिकमेंड कि 90 रुपये से ऊपर आप इसमें अब हमें प्रॉफिट सेलिंग इसमें
स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है 40-50 रुपए की, तो ये तकरीबन अब इसमें प्राइसिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, ये तो बेसिक आपको अपडेट दी हमने एसएनजीपी, एसएसजीसी, पीपीएल और ओजीडीसी का। इसमें आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेशन के स्टार्ट से पहले अपने क्लाइंट्स को अलर्ट दिया था कि इन शेयर में अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। इसके साथ साथ आज के दिन में हमने एक स्पेसिफिक वीडियो भी आपके लिए अपलोड की, बिल्कुल आज सुबह के टाइम पे, और 2 दिन पहले आई थिंक इस सेक्टर से रिलेटेड एक ख़ास वीडियो भी आपके साथ शेयर की गई थी। तो इसमें इन डिटेल हमने ये सारा जो सिनेरियो है आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस किया हुआ है। अब व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू द मार्केट के, मार्केट में आगे क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो पहले तो आप देखें कि आज के दिन में एक नेगेटिव न्यूज़ ये आई है कि बैंक्स ने जो फॉरेन करेंसी अकाउंट डिपॉजिटर्स हैं, उनके जो डॉलर्स की पेमेंट्स हैं, वो उनको डॉलर्स वो वापस नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग साइन कि ये वंस अगेन ये जो इस तरह के स्टेप्स हैं ये आपकी इकॉनमी के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी हर्ट होता है। इसके साथ-साथ दूसरी न्यूज़ थोड़ी सी जो सस्पिशन हो रही है, वो देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है कि आईएमएफ के कहने पर इक़दामात करेंगे और दबाव जो है वो अवाम पर नहीं आएगा। एक मिक्स्ड सी स्टेटमेंट है। तो इसमें आज एक चैटर ये भी चला कि क्योंकि अब इनको पैसे जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम जो डोनर एजेंसीज़ हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो है डिफरेंट एड वगैरह इनको प्लेज की है, और कुछ लोन्स भी इनको मिलने हैं। तो अगर तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि जी हमें 10-15 दिन या महीने में पैसे मिल जाएँगे, तो ये जो आईएमएफ के सख्त फैसले हैं, एक बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है। रिमोट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कम चांस है इसका, लेकिन मेबी गवर्नमेंट कंसिडर करे कि अभी जो आईएमएफ का प्रोग्राम है या जो टफ डिसीजंस हैं उसको थोड़ा-सा डिले कर दिया जाए टू सेव देयर पॉलिटिकल कैपिटल। ये मतलब सिर्फ एक चैटर है, इसमें अभी तक कोई हमारे पास कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा-सा अगर इस पे डेवलपमेंट होती है तो ये मार्केट्स को नेगेटिवली चीज़ अफ़ेक्ट कर सकती है। हमें इसीलिए थोड़ा-सा मुहतात रहना चाहिए। दैट इज़ व्हाई वी आर सजेस्टिंग कि अगर आपको ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह में फर्दर अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आए तो 90 रुपए से ऊपर हमें इसमें सेलिंग साइड पे जाना चाहिए। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, सऊदी अरेबिया से ये न्यूज़ है कि वो अपने जो एक तो सेफ डिपॉज़िट्स हैं वो अप टू 5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक बढ़ा रहे हैं, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो पाकिस्तान में 10 बिलियन डॉलर्स तक वो लेके जा रहे हैं। तो इसमें जो मेजर इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वो रिफाइनरी सेक्टर पे है। आज रिफाइनरी सेक्टर ने कोई ख़ास परफ़ॉर्म नहीं किया, लेकिन थोड़ी-सी एक अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है कि रिफाइनरी सेक्टर ख़ास तौर पे पीआरएल, नेशनल रिफाइनरी, एटीआरएल, ये आइंदा आने वाले दिनों में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज़ सम डेवलपमेंट ऑन दी नेशनल रिफाइनरी पॉलिसी। तो इसको भी हमें थोड़ा-सा अपनी होल्डिंग्स में रखना चाहिए। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, मार्केट में एक और न्यूज़ ये है कि हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है। तो ये जो 23 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट है, इसमें 200% यानी 200 बिप्स की इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है। तो ये अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा बढ़ता है तो ऑब्वियसली ये स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। हमें इसको भी ज़रा क्लोज़ली इस एलिमेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ओवरऑल इंडेक्स में अगर हम देखें तो अभी भी इंडेक्स का जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी हाई है। आज अगर आप इसका थोड़ा-सा ये व्हील में आपको एनालिसिस दिखा रहे हैं, तो मेजॉरिटी कंपनीज़ आपको रेड में नज़र आ रही हैं। सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी परफॉर्मेंस है, और इन्हीं स्टॉक्स ने मार्केट को थोड़ा-सा सँभाला है। तो ये किसी दिन रिफाइनरी चलती है, किसी दिन ओजीडीसी, पीपीएल इस तरह के शेयर चला के, तो जैसा कि हम आपको बार-बार बता रहे हैं कि इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। तो देयरफॉर फॉर द टाइम बीइंग हमें इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट कि हम इंडेक्स को देख के अपनी ट्रेडिंग को प्लान करें, क्योंकि अभी सर्टेन स्क्रिप्ट्स में अच्छी मूव्स बना के उसको थोड़ा-सा इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है। तो जो अच्छे शेयर्स हैं, हमें उनके प्राइस एक्शन पे
फोकस करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आगे लेकर चलना है। व्यूअर्स, अगर आज हम वॉल्यूम वाइज थोड़ा सा देखें तो आज के दिन में आज केएसई ऑल शेयर में तकरीबन 189 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स हुए हैं, जबकि कल 214 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम थे। तो थोड़ा सा वॉल्यूम वाइज मार्केट में हमने कमी देखी। अगर हम इंडेक्स के टॉप कंट्रीब्यूटर्स का एनालिसिस करें आज के दिन में, तो जिस तरह के वीडियो के शुरू में आपके साथ डिस्कस किया, पीपीएल, ओजीडीसी, एफएफसी, मिलर ट्रैक्टर, एचपीएल, इन शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। वेयर एज यूबीएल, टीआरजी, हपको, एंग्रो, इनमें आज हमें प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई है। अगर हम सेक्टर वाइज एनालिसिस देखें तो अगेन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग कंपनीज, टू सम एक्सटेंट मिलर ट्रैक्टर्स की वजह से ऑटोमोबाइल, इनमें हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र आया है। लेकिन सीमेंट, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, इनमें हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, कल की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अब जो सीमेंट सेक्टर है ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो अगर तो ये जो फ्लड रिलेटेड एड है और डिफरेंट लोन्स हैं, ये कुछ 3 साल के पीरियड में हमारे हमें मिलने हैं, और इसमें जो रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ हैं, इसमें 3.5 ट्रिलियन टन्स की हमें सीमेंट की डिमांड बनती है। तो गोइंग फॉरवर्ड सीमेंट सेक्टर में थोड़ा-सा हमें एक अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अभी नहीं, लेकिन हो सकता है महीने बाद, 2 महीने बाद इसमें एक अच्छा प्राइस एक्शन आना शुरू हो जाए। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, वी आर वर्किंग ऑन अ वीडियो, वो तकरीबन उस पे काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाय टुमारो सेकंड हाफ ये वीडियो हम रिलीज़ करेंगे, और इसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह उस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएँगी। सो प्लीज़ डू इंश्योर टू वॉच आवर सीमेंट सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो एज़ वेल। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का व्यूअर्स एनालिसिस करें, तो आज के दिन हमने देखा कि वंस अगेन फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो नेट बायर रहे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से हमें स्लाइट सेलिंग नज़र आई। एंड इंटरेस्टिंगली व्यूअर्स, ये जो मैं सीमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये आप देखें दिस या 2 से 3 दिन मुसलसल हो रहे हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपके जो हैं वो सीमेंट सेक्टर में उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ये जो पैटर्न था, ये हमने जब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी वगैरह में देखा था, काफ़ी दिन पहले जब ये न्यूज़ इतनी आम नहीं थी पब्लिक में, तो उस टाइम देखा था कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफ़ी एक्टिव थे इन शेयर्स में। अब इन शेयर्स के बाद हमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की एक एक्टिविटी नज़र आ रही है इन सीमेंट एंड पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो इन दोनों सेक्टर्स को भी हमें क्लोजली मॉनिटर करना है, और पर्टिकुलरली इस सीमेंट सेक्टर को हमें मॉनिटर करना है। ये आने वाले दिनों में हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का देखें व्यूअर्स, तो लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल पे वंस अगेन आज इंडिविजुअल्स बाइंग साइड पे रहे, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग साइड पे रहीं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग साइड पे रहीं, जबकि बैंक्स, डीएफआईज़ की तरफ से सेलिंग मेजर आई है। इसके साथ-साथ ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेड है, इसमें भी हमें एक मेजर सेलिंग नज़र आई है। तो व्यूअर्स, ओवरऑल वंस अगेन व्हाइल कंक्लूडिंग द वीडियो, मार्केट रिस्क इज़ वेरी हाई। हमें जो भी अभी काम करना है वो बड़ा सिलेक्टिव शेयर्स में और बड़े लिमिटेड एक्सपोज़र के साथ काम करना है। पिछले चंद दिनों से, चंद हफ्तों से हम आपको रिकमेंड करते आ रहे हैं कि आप ओजीडीसी, पीपीएल, सुई नॉर्थ, सुई साउथ, इन शेयर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। तो उसमें आपने देखा कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें मिले हैं। तो अब ये थोड़ा-सा इनकी जो प्राइस एक्शन है वो मैच्योर होते हुए नज़र आ रही है। दैट इज़ व्हाई हमने आज आपको एक रेंज बताई कि जहाँ से हमें इसमें अब सेलिंग शुरू करनी चाहिए, और अपने फंड्स जो अब हमने डाइवर्ट करने हैं वो टुवर्ड्स 2 सेक्टर डाइवर्ट करने हैं जो कि अभी भी अंडर परफॉर्मर्स हैं। उनमें अभी भी अंडर वैल्यूएटेड स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और वहाँ पे अगर हम आज या 10-15 दिन में या मार्केट डिप्स पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आगे 2 से 3-4 महीने में हमें वहाँ से बड़ी अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज़ ब्रीफ मार्केट रिकैप। Stay tuned to our channel for the latest market updates, and do remember to subscribe to our channel, and uh,
प्रेस द बेल आइकॉन बटन। ये कल भी मैं एनालिसिस में देख रहा था कि हमारे तकरीबन 1300 सब्सक्राइबर्स हैं और उसमें से जो बेल नोटिफिकेशन जिन क्लाइंट्स तक पहुंच रही है, सब्सक्राइबर्स तक पहुंच रही है, वो तकरीबन 200 या 190 हैं। तो डू रिमेंबर टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बटन, ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं या अलर्ट्स आते हैं यूट्यूब पे, वो आपको डिस्प्ले हों और आप टाइमली मैनर में उनको व्यू करके जो उसमें इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उससे आप बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।